जय सीताराम। हमारे देश में जब से साइंस का आविष्कार हुआ है अथवा विदेश से जहाँ से भी साइंस हमारे देश में आया है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मोबाइल है और बहुत सारे वाहन हैं जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का लाभ बहुत है और इसकी हानि सुन लीजिए क्या है। पहले जो सिनेमा है, अब यूट्यूब वगैरह है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। तो जो पहले सिनेमा आया हमारे देश में, टीवी में बहुत सारे धारावाहिक दिखाए गए, अनेक प्रकार का सिनेमा जो है हमारे देश में आया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब कल कहीं गाज़ियाबाद साइड में 150 करोड़ की संपत्ति के चक्कर में एक लड़के ने अपने पिताजी को गोली मार दी, पिताजी ख़त्म हो गए। तो सिनेमा में जो सिनेमा का जो दुष्परिणाम है, पहले हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी, हमारा कल्चर ऐसा नहीं था। बड़े जो थे छोटे उनकी इज्जत करते थे, बच्चे अपने माता पिता से डरते थे। लेकिन अब जो बच्चों ने देखा, टीवी पे देखा, मोबाइल पे देखा, जो भी देखा, जहाँ भी देखा, फिल्म के माध्यम से देखा अथवा सीरियल के माध्यम से देखा, नाटक के माध्यम से देखा अथवा किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने देखा, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ टेक्नोलॉजी का, कि हम लोग जो है हिंसक हो चुके हैं। नशा करने लगे, व्यभिचार करने लगे, जुआ खेलने लगे, मांस खाने लगे। तो हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे पतन हो गया। अब हमारे यहाँ बच्चे सुबह सो कर लेट उठते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि भारत में एक ऐसा पंथ है जो हमारे धर्म से बेहतर कार्य कर रहा है। हमारे पास धर्म है और उनके पास पंथ है, और उनका पंथ हमारे धर्म से बेहतर कार्य कर रहा है। उनके यहाँ जैसे 4-5 बार पूजा का विधान है, तो उनके यहाँ सुबह ही सुबह जो पूजा होती है 5 बजे, तो उनके बच्चे सब उठ जाते हैं, नींद में पड़े नहीं रहते, खड़े हो जाते हैं। और हमारे यहाँ और उनके यहाँ में ये फ़र्क आया कि हम अपने जो हमारा धर्म है उसके लिए हम 100-200 रुपये भी बलिदान नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, देते हुए हिचकिचाते हैं। 1000-2000 भी रुपये हम खर्च नहीं कर पाते हैं। और वहाँ लोग अपने प्राणों की बाजी तक देने को तैयार हैं अपने पंथ के लिए। तो यहाँ पर देखने में यही आया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। कारण मान लो किसी समाज के या किसी देश के 200 दुश्मन हो और उस समाज में आपस में फूट हो, तो आप समझ लीजिए कि जो देश के 200 दुश्मन हैं या उस समाज के 200 दुश्मन हैं, उनका काम बहुत सरल हो जाएगा। और फूट कैसी है? हमारी बिरादरी बड़ी है, तुम्हारी बिरादरी छोटी है। हम उस ऊंचे वंश के हैं, तुम नीचे वंश के हो। यहाँ गुणों से कोई किसी से मतलब नहीं है, बस एक ठप्पा लगा हुआ है कि अमुक आदमी अमुक बिरादरी का है और अमुक आदमी अमुक बिरादरी का। जबकि व्यक्ति के गुणों से, उसके आचरण से उसका परिमाप होना चाहिए कि खाली जाति से कुछ नहीं होगा। जाति है और गुण नहीं है तो क्या करेंगे बताओ उसका आप। जाति के साथ साथ गुण भी होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर देखने में यही आया कि हमारा जो समाज है वो भ्रमित समाज है। और क्या है, उसका ऐसा हो गया जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाती है, कीड़ा लग जाता है। तो वो समाज जो है सिर्फ अपने परिवार के और अपने बारे में सोचता है। उसे देश से कोई मतलब नहीं है, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और देखने में आई है, जैसे मैं शिव का पूजन करता हूँ, गणेश जी का पूजन करता हूँ, हनुमान जी का पूजन करता हूँ और राम जी का भी पूजन करता हूँ, जैसे मैं सभी का सम्मान करता हूँ। तो हमारे देश में या हमारे समाज में कोई ऐसा मेरे जैसा एक और भी है, कोई और भी है, और दोनों एक जैसे पूजन करते हैं, एक ही का पूजन करते हैं। लेकिन अगर कहीं 100 रुपये की बात हो जाए तो आपस में लड़ मरेंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि हम दोनों एक ही, हमारा इष्ट देव एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि हम दोनों की जाति एक ही है, हम दोनों का धर्म एक ही है। वो आपस में लड़ने में तत्पर रहते हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे बाबा जी के ज़माने के जो लोग थे उनमें जो अकल थी वो हम लोगों की जो पीढ़ी है उनमें नहीं है, और जो हमारे बच्चे हैं उनमें वो पीढ़ी में अकल नहीं है। जबकि हमारे बाबा जी के ज़माने के जो लोग थे वो अनपढ़ थे, लेकिन वो बड़े बड़े ग्रंथों का सार 4 बातों में कह देते थे। कहते थे, भाई जबान का सच्चा और लंगोट का पक्का, कहीं मार नहीं खाता। तो उन लोगों के पास ज्ञान था, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और सादगी का जीवन था। झूठ बोलना वो जानते भी नहीं थे कैसे होता है झूठ। पहले गांव में कोई एक आध आदमी झूठ बोलता था, कोई 100 में एक, कोई 100 में एक ही कोई शराब पीता था, और कोई 100 में एक ही कोई स्त्री कुमार्ग पे थी। अब तो जिधर देखो उधर ही इतना टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति इतना कुमार्ग पे चला गया, इतना कुमार्ग पे चला गया कि व्यक्ति परिश्रम करके खाना बहुत कम चाहता फ्री में कहीं से मिल जाए। झूठ, छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, इनका इस तरह हो गया जैसे कोई मेला लगा हुआ हो, बाजार लगा हुआ हो। व्यक्ति सात्विक आहार करे तो सात्विक बुद्धि हो। ज़्यादातर लोग तामसी आहार कर रहे हैं तो हिंसक प्रवृत्ति की बुद्धि व्यक्ति के अंदर आ चुकी है। तो कभी कभी ये देखने में आता है कि हमारे धर्म से ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने अपने पंथ खड़े किए हैं, तो उनके पंथ हमारे धर्म से ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। जबकि धर्म के विषय में ऐसा बताया गया है कि धर्म, जब व्यक्ति का शरीर पूरा होता है तो धर्म जो है उसका साक्षी होता है कि भगवान, मैं इसे जानता हूँ, ये धार्मिक आदमी है और इसने संसार में अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब देखो कावड़ चल रही है, शुरू हो जाएगी। कोई 5 लाख की कावड़ बना रहा है, कोई 20 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 50 लाख की कावड़ बननी है महंगी महंगी। और उन्हीं के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे नंदी भूखे मर रहे हैं, कूड़ा पन्नी खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, गायें दर दर ठोकर खा रही है, भूखी मर रही है। ये 50 लाख की या 5 लाख की कावड़ लाने वालों को ये सोचना चाहिए कि यही पैसा अगर गाय के भरण पोषण पे खर्च हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। जो समाज आसमान की तरफ देख रहा है और ज़मीन की तरफ नहीं देख रहा है, वो कब ठोकर लग के कहाँ गिर जाए उसका कोई पता नहीं है। बच्चे बड़ों से ऐसे घृणा कर रहे हैं जैसे बड़े पशु पक्षी हों, या मान ले कोई निम्न हों या कोई मंदबुद्धि हों। पहले जो बच्चे थे वो बड़ों से एक्सपीरियंस लेते थे, सीखते थे, कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते थे। पहली स्त्रियां जो थी वो बड़ों का बहुत सम्मान करती थी, बड़े बुजुर्गों का, और बच्चों को बताती थी कि तुम्हारे दादाजी बहुत गुणवान हैं, तुम्हारे पिताजी बहुत गुणवान हैं। लेकिन अब स्त्रियां जो है, जिसे हेड कहते हैं, जो टीचर होती है एक तरह से घर परिवार की, जो बच्चों की असली जो है पहली वो होती है टीचर, वही ऐसी पट्टी पढ़ा रही है, वही ऐसी कहानी सुना रही है जो बच्चे बड़ों का अनादर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने में यही आया कि जब हम लोग अपने बच्चों को धार्मिक कार्य नहीं सिखाएंगे, जब हम अपने बच्चों को अच्छा कुछ नहीं सिखाएंगे, रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ाएंगे, तो वो बच्चे बड़े होकर के 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के ऊपर क्या करेंगे,
अपने माता पिता का खून ही करेंगे और क्या करेंगे। जय जय सीताराम।